Hello my dear students, good morning. I yours Soni sir, PGT English GPS School, Gudagodji. Welcome to online class of English. Dear students, you know very well that we were learning about replies, and in the previous video I taught you about formal replies, and in this class we will learn informal replies. Are you ready? Look this side. Dear students, अपन लोगों ने formal replies की बात कर ली है. आज अपन लोग बात करते हैं informal रिप्लाइज की. किसकी बात करते हैं? इनफॉर्मल रिप्लाइज की बात कर लेते हैं. मैंने आपको बोला था कि फॉर्मल रिप्लाइज की अपने चर्चा की थी, उसके बाद में अपन ने अध्ययन किया था थोड़ा बहुत इनफॉर्मल रिप्लाइज के बारे में कि इनफॉर्मल रिप्लाइज कैसे लिखे जाते हैं. मैंने आपको इसमें बता दिया था कि फॉर्मल रिप्लाइज है वो हमेशा थर्ड पर्सन में लिखे जाते हैं, जबकि इनफॉर्मल रिप्लाइज है वो हमेशा किस में लिखे जाते हैं? फर्स्ट और सेकंड पर्सन में लिखे जाते हैं. यानी कहने का मतलब है कि आपके पास में जब कोई इनफॉर्मल इनविटेशन आता है, उस इनफॉर्मल इनविटेशन को आप लोग जो इनफॉर्मल लेटर होता है उसी की तरह आपको लिखना है. समझ रहे हो मेरी बात? यानी इनफॉर्मल इनविटेशन का जो रिप्लाई है वो हमेशा इनफॉर्मल लेटर की भांति ही लिखा जाता है. चर्चा करते हैं इनफॉर्मल रिप्लाइज कितने प्रकार से लिखे जाते हैं. सेम बात है, जिस प्रकार से अपन लोग फॉर्मल रिप्लाइज लिखते हैं उसी प्रकार से इनफॉर्मल रिप्लाइज भी दो प्रकार से लिखते हैं. एक तो किसी भी इनविटेशन को क्या करते हुए? एक्सेप्ट करते हुए, और एक किसी भी इनविटेशन को क्या करते हुए? डिक्लाइन करते हुए, या मैं यूँ कहूँ डिक्लाइनिंग. यानी फॉर्मल रिप्लाइज भी दो प्रकार से लिखा जाता है और इनफॉर्मल रिप्लाइज भी दो प्रकार से लिखा जाता है. इनफॉर्मल रिप्लाइज है वो स्वीकार करते हुए और अस्वीकार करते हुए लिखा जाता है. इसलिए यानी अपन कह सकते हैं कि इनफॉर्मल रिप्लाइज है वो दो प्रकार से लिखा जाता है, एक तो एक्सेप्टिंग और एक होता है डिक्लाइनिंग. इनफॉर्मल इन्विटेशन का जो रिप्लाई है वो हमेशा याद रख के चलना फर्स्ट और सेकंड पर्सन में लिखा जाएगा, और यह है इनफॉर्मल लेटर की भांति ही लिखा जाता है. अब अपन इसकी चर्चा करते हैं, इसके फॉर्मेट की बात करते हैं. इसके अपन लोग यूँ कहे कि इनफॉर्मल रिप्लाइज में अपन लोग क्या कुछ लिखते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स याद रख के चलना, एक नंबर पे रिप्लायर्स एड्रेस. रिप्लायर्स एड्रेस या यूं कहे कि उसका पता, यानी रिप्लाई लिखने वाले का एक नंबर पर आपको क्या लिखना होता है? पता लिखना होता है. दो नंबर पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या लगानी है? डेट लगानी है जिस दिन रिप्लाई लिखा जाता है. मेरी बात समझ रहे हो? एक अंतर यह भी है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल रिप्लाइज में, यानी दूसरा अंतर की बात करें तो इसमें एक और अंतर आता है कि फॉर्मल रिप्लाइज लिखते समय जिस दिन रिप्लाई लिखा जाता है उस दिन की दिनांक नहीं लगाई जाती है, जबकि इनफॉर्मल रिप्लाइज में जिस दिन रिप्लाई लिखा जाता है उस दिन की डेट लगाई जाती है. ये बात ध्यान में रखना. फिर उसके बाद में आपको क्या लगाना है? सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है. सैल्यूटेशन का मतलब होता है डियर, और इसमें संबोधन में आप लोग यहाँ फ्रेंड्स का नाम लिख दीजिए. ठीक है. फिर इसके बाद में इसकी आती है स्टार्टिंग लाइन, और स्टार्टिंग लाइन में आप लोग इसमें लिख दीजिए जो भी लिखना है वो. फिर नेम ऑफ इवेंट या प्रोग्राम. नेम ऑफ इवेंट या प्रोग्राम. ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? फिर उसके बाद में क्या लगाना होता है? इसमें भी डेट, इसमें भी टाइम और वेन्यू शो करना होता है बेटा. उसके बाद में यदि ये एक्सेप्टिंग है तो आप लोग एक्सेप्टिंग लाइन लिख दीजिए. यदि ये डिक्लाइनिंग है तो आप लोग इसकी कौन सी लाइन लिख दीजिए? डिक्लाइनिंग लाइन लिख दीजिए. ठीक है. फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या लगाना है? योर्स, या तो आप लोग लिख दो सिंसियरली, लवली या ट्रूली लिख करके, और जो रिप्लाई लिखता है उसके द्वारा वहाँ पे लास्ट में क्या होते हैं? सिग्नेचर होते हैं, और इसको किस में बंद कर दिया जाता है? एक डिब्बे में बंद कर दिया जाता है. ये है फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल रिप्लाइज. समझ रहे हो? इनफॉर्मल रिप्लाइज दो प्रकार से लिखा जाता है, मैंने अभी आपको बोला है, एक तो एक्सेप्टिंग और एक डिक्लाइनिंग. ठीक है. और ये हमेशा फर्स्ट और सेकंड पर्सन में ही लिखा जाता है.
दूसरी बात एक और ध्यान में रखना कि इनफॉर्मल रिप्लाई जब आप लोग लिख रहे हो तो उसमें इसको इनफॉर्मल लेटर की भांति अपन लोग लिखते हैं। इस फॉर्मेट से आपको काम करना है। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो, एक नंबर पर आप लोग क्या लिखोगे? रिप्लायर्स एड्रेस, यानी जो रिप्लाई लिख रहा है उसका एड्रेस एक नंबर पे लिखना होता है। समझ गए मेरी बात? कैसे? जैसे मान लो कि रिप्लाई लिखने वाले का एड्रेस मैंने ये लिख दिया कि जैसे कुंज नगर और उसका एड्रेस है जयपुर, तो क्या लिख दिया? कुंज नगर जयपुर। ठीक है, डेट लिख दी, फिर जयपुर डेट लिख दी, फिर उसके बाद में आपने क्या लिख दिया? सैल्यूटेशन, इसमें डियर फ्रेंड्स का नाम लिख दीजिए। अब अपन चर्चा करते हैं कि स्टार्टिंग लाइन ऑफ इनफॉर्मल रिप्लाईज में क्या लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखो कि स्टार्टिंग लाइन ऑफ इनफॉर्मल रिप्लाईज में अपन लोग या तो यह लाइन लिख सकते हैं, आई एम रियली प्लीज्ड टू बी इनवाइटेड बाय यू एट, यहां पे प्रोग्राम का नाम बता दो, एट योवर, क्या लगा दिया आपने? एट योवर। फिर आगे जो भी है, जैसे ब्रदर्स बर्थडे पार्टी है या यूं कहे कि सिस्टर्स एंगेजमेंट पार्टी है, उसके बारे में लिख दीजिए। या आप लोग ये भी लिख सकते हो कि आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव योर काइंड इनविटेशन टू या ऑफ लगा करके योर, जो भी है ब्रदर सिस्टर्स या सेल्फ किसी की भी हो उसके बारे में आप जो भी प्रोग्राम इवेंट है उसका नाम लिख दीजिए। क्या हो जाएगी लाइन? आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव योर काइंड इनविटेशन टू योर बर्थडे पार्टी या ऑफ योर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी, आप लोग इसके आगे लिख दीजिए। या आप ये लाइन भी लिख सकते हो कि थैंक्स फॉर द इनविटेशन टू या ऑफ योर, यहाँ पे क्या लगा दोगे? प्रोग्राम का नाम लिख दीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इनफॉर्मल रिप्लाईज है, इनफॉर्मल रिप्लाई चाहे वो एक्सेप्टिंग हो चाहे डिक्लाइनिंग हो, उसकी शुरुआत आपको स्टार्टिंग लाइन में आपको ये तीनों में से कोई भी लाइन लिख देनी है। कोई दिक्कत है? फिर इसके बाद में आपको प्रोग्राम का नाम है, डेट है, टाइम, वेन्यू आपको शो करना होता है। यदि मान लो वो इनविटेशन क्या है? एक्सेप्टिंग है। क्या है? एक्सेप्टिंग है। तो इसके लिए सिंपल सी बात है, मैंने फॉर्मल रिप्लाईज में आपको बताया था, एक्सेप्टिंग के लिए मैंने उसमें एक लाइन बताई थी और वहां पे मैंने थर्ड पर्सन काम में लिया था, उसी की जगह मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा? फर्स्ट पर्सन काम में ले लूँगा और मैंने लिख दिया आई हैव, या तो ये लिख दो ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, या तो ये लाइन लिख दीजिए बेटा। यदि ये लाइन नहीं लिख रहे हो तब आप इसकी जगह कौन सी लाइन लिख सकते हो? ये लिख सकते हो, आई विल डेफिनेटली अटेंड द पार्टी या फंक्शन। क्या लिख दोगे? आई विल डेफिनेटली अटेंड द पार्टी या फंक्शन। ठीक है, इसमें ये भी लिख दीजिए साथ, विद माई फैमिली। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? ये लिख दीजिए। किस में लिख दोगे? एक्सेप्टिंग में। यदि मान लो बेटा इनविटेशन कैसा हो? डिक्लाइनिंग हो। इनविटेशन कैसा हो? डिक्लाइनिंग हो। तो डिक्लाइनिंग इनविटेशन के लिए आपको पता है इसको अस्वीकार करने का कारण लिखा जाता है, और उसके लिए आप लोग क्या लिखोगे? आप लोग लिखोगे ये लाइन, क्या लिखोगे? बट आई रिग्रेट फॉर नॉट बीइंग एबल, या फॉर बीइंग अनेबल। ठीक है, इन दोनों के बाद में टू अटेंड
द फंक्शन या पार्टी, और क्या लिख दिया, ड्यू टू, और यहाँ पे आपने जो भी रीज़न है वो रीज़न बता दीजिए जो मैंने आपको फॉर्मल इनविटेशन के रिप्लाईज में बताया था। एन अर्जेंट वर्क लिख सकते हो, एन ऑफिशियल वर्क आप लोग लिख सकते हो, या कोई भी और भी जो भी रीज़न है वो रीज़न आप यहाँ पे शो कर सकते हो। अपन इसमें जा नहीं रहे हैं, तो नहीं जा रहे हैं तो इसमें क्या कर देंगे, शुभकामना दे देंगे। लिख दी कि मैनी थैंक्स फॉर योर काइंड इन्विटेशन, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंड इन्विटेशन। या आप लोग क्या लिख दोगे कि माई बेस्ट विशेष टू, और यहाँ पे जिस भी व्यक्ति विशेष को आप विशेष देना चाहते हो उसका नाम लिख दीजिए। ये हो जाएगा डिक्लाइनिंग में। बात समझ में आ रही है मेरी? कहने का मतलब है कि मैंने आपको जिस प्रकार से फॉर्मल रिप्लाईज बताए थे उसमें मैंने आपको जो लाइंस बताई थी, बस मैंने क्या किया, प्रोनाउन को चेंज किया है और बाकी वही लाइंस मैंने लिखी है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रख के चलना, यदि मान लो ये इन्विटेशन कैसा हो, इनफॉर्मल हो, और इनफॉर्मल में रिप्लाईज अपने को लिखना है, चाहे एक्सेप्टिंग हो चाहे डिक्लाइनिंग हो, आपको इन तीनों में से कोई भी लाइन लिख देनी है। एक्सेप्टिंग के लिए ये लाइंस लिख दीजिए और डिक्लाइनिंग के लिए इनमें से कोई लाइन लिख दीजिए, और लास्ट में आप लोग विशेष दे दीजिए, और बाद में योर्स सिंसियरली लवली ट्रूली लगा करके और इन्विटेशन लिखने वाले के द्वारा साइन कर दिए जाते हैं, सिग्नेचर कर दिए जाते हैं। यानी अपन लोग क्या करते हैं, इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न हल करके देखते हैं, आपके बेसिकली कंप्लीट समझ में आएगा। तो देखिए बेटा, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन फ्रॉम योर फ्रेंड, आपको एक निमंत्रण मिला है आपके दोस्त से। यू हैव बीन इनवाइटेड टू अटेंड हिज डिनर पार्टी, आपको आमंत्रित किया गया उसकी डिनर पार्टी में। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, आपको इनफॉर्मल रिप्लाई लिखना है उस निमंत्रण को आपको स्वीकार करते हुए। पहले तो ये देख लीजिए कि कैसा रिप्लाई लिखना है, इनफॉर्मल लिखना है। इसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको क्या कुछ करना है, इसका फॉर्मेट अभी मैंने आपको बताया है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों को रिप्लाई लिखने वाले के द्वारा सबसे पहले एक नंबर पर उसका पता लिखा जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, जैसे इंदिरा कॉलोनी गुड्डा, ठीक है। अब ये लिखने के बाद में आप लोग क्या कर लीजिए, पहले एक बॉक्स बना लीजिए ताकि आपका गलत ना हो या लाइंस इधर उधर नहीं लिखी जाए। आपने एक बॉक्स बना लिया और फिर इसके नीचे आपको एक लाइन खाली छोड़ देनी है और फिर आपको डेट लगा देनी है। आज अपन बात करें तो आज जैसे मान लो 22 तारीख है, तो अपन ने लिख दिया, जैसे अपन लोगों ने मान लो इसको लिख रहे हैं अपन लोग 23 जून 2020 हो गया। फिर इसके बाद में यानी अपना क्या आ गया, रिप्लायर्स एड्रेस आ गया। फिर उसके बाद में क्या आ गई, डेट आ गई रिप्लाई लिखने की। फिर वापस आपको एक लाइन यहाँ पे खाली छोड़ देनी है और यहाँ पे आपने लिख दिया डियर। आपके दोस्त का नाम दे रखा है क्या? इसमें नहीं दे रखा है, लेकिन ये देखिए कि वो दोस्त आपका कौन है, ठीक है। यानी आपको ये देखना है कि वो लड़का है या लड़की है। कहने का मतलब है यू हैव बीन इनवाइटेड टू अटेंड हिज, इसका मतलब आपका जो दोस्त है वो क्या है, मैस्कुलिन है। कौन है? मैस्कुलिन है, पुलिंग में है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया डियर मनोज। हो गया बेटा, इतना काम आपने कर दिया। अब देखो मैंने स्टार्टिंग लाइन ऑफ इनफॉर्मल रिप्लाईज आपको बताई है, उनमें से एक लाइन आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए। आप कौन सी लाइन लिखोगे, इसके नीचे शुरू करनी है। आपने जैसे यहाँ पे लिख दी कि आई एम रियली प्लीज्ड टू बी इनवाइटेड बाय यू एट।
अब देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए कि टू अटेंड के बाद में क्या दिया हुआ है, हिज दिया हुआ है। तो याद रख के चलना, मैंने बताया था कि फॉर्मल रिप्लाई में यहाँ पे यदि योवर दिया हुआ रहता है, फॉर्मल रिप्लाई में यदि यहाँ पे टू अटेंड के बाद योवर होता तो उसको अपन लोग हिज, हर या दियर में चेंज करते। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, कि जिससे अपने को जो इनविटेशन मिला है उसके अकॉर्डिंग। कहने का मतलब है कि जो रिसीवर है या इनवाइटर है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन यदि मान लो इनफॉर्मल रिप्लाई में यहाँ पे टू अटेंड के बाद या प्रोग्राम से पहले हिज, हर या दियर दिया हुआ है तो उसको आपको किस में चेंज कर देना है, योवर में चेंज कर देना है। तो आपने लिख दिया एट योवरे, आगे क्या कर दिया, डिनरे, पार्टी ऑन, और यहाँ पे मैंने डेट लगा दी जैसे 25 जून 2020 एट शाम को जैसे पोस्ट मेरिडियम एट, कहाँ पे है, एट योवर रेजिडेंस। कर दिया बेटा, इतना काम हो गया। क्योंकि इनविटेशन कैसा आपका एक्सेप्टिंग है तो आपने यहां तक काम करना है। यदि एक्सेप्टिंग है तो नीचे एक्सेप्टिंग लाइन्स लिख दीजिए, यदि डिक्लाइनिंग है तो नीचे डिक्लाइनिंग लाइन लिख दीजिए। तो यह एक्सेप्टिंग है तो आपने लिख दिया कि आई हैव ग्रेट प्लेजर इन accepting the invitation। ठीक है, इतना काम कर दिया। फिर इसके बाद में आप क्या लिख दोगे, एक लाइन खाली छोड़ करके आपने लिख दिया कि योवर्स सिंसियरली, और आप अपना नाम लिख दीजिए जैसे आपने लिख दिया राजीव, और फिर इसको क्या कर दोगे आप डिब्बे में बंदे कर दोगे। कोई दिक्कत है क्या आपके, ये आपका क्या बन जाएगा, इनफॉर्मल रिप्लाई बन जाएगा। और इनफॉर्मल में कैसा बन जाएगा, एक्सेप्टिंग रिप्लाई आपका बने जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, मेरे हिसाब से आपके इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं, ये तो था आपका एक्सेप्टिंग। अब बात करते हैं अपन लोग डिक्लाइनिंग की। किसकी बात करते हैं, डिक्लाइनिंग की। तो जरा ध्यान से देखना, डिक्लाइनिंग द इनविटेशन, ये क्वेश्चन है बेटा, याद रख के चलना। डिक्लाइनिंग का यदि क्वेश्चन होता है तो उसमें फॉर नॉट बीइंग एबल भी दिया हुआ रहता है, फॉर बीइंग अनेबल भी दिया हुआ रहता है, रिग्रेट योर इनेबिलिटी भी दिया हुआ रहता है, या डिक्लाइनिंग द इनविटेशन भी दिया हुआ रहता है। यानी कहने का मतलब उसमें आपको नोट दिया हुआ मिलेगा। प्रश्न है कि यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम योर फ्रेंड, यू हैव बीन इन्वाइटेड टू अटेंड हिज ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। उसके भाई की बर्थडे पार्टी है बेटा। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई और डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन। आपको इनफॉर्मल रिप्लाई लिखना है उस निमंत्रण को अस्वीकार करते हुए। दिमाग में फॉर्मेट आ जाना चाहिए। अभी मैंने बताया है एक्सेप्टिंग, अब अपन चर्चा करते हैं डिक्लाइनिंग की। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, इन्विटेशन का रिप्लाई लिखने वाले का पता लिखा जाता है 1 नंबर पर। तो आपने यहां पे 1 नंबर पे पता लिख दिया, जैसे आपने लिख दिया शास्त्री नगर, सीकर। ठीक है, फिर वही बात मैंने क्या बोला था, बॉक्स बना लीजिए, शास्त्री नगर सीकर, बॉक्स बना लिया। लो बेटा बॉक्स बन गया। फिर उसके बाद में आप लोग क्या लिखोगे, एक लाइन खाली छोड़ दी और आपने क्या लिख दी, डेट, जो आपने लगा दी यहाँ पे 23 जून 2020। वापस एक लाइन क्या कर दी, खाली छोड़ दी, कर दिया। फिर आप लोग क्या लिख दोगे, डियर, और यहाँ पे फ्रेंड्स नेम लिखना है। लेकिन आपको ये देखना है फ्रेंड्स क्या है, कौन है फ्रेंड्स अपना, याद रख के चलना। प्रश्न में दिया हुआ है हिज, तो यहाँ पे फ्रेंड्स नेम किसका आएगा, एक लड़के का। तो आपने कर दिया डियर राजेश। हो गया बेटा, कोई दिक्कत है क्या इसमें। अब आपको घबराना नहीं है,
इनफॉर्मल रिप्लाई में मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग लाइंस के बारे में। जो 3 लाइंस मैंने आपको बताई है उनमें से कोई सी भी लाइन आप लोग यहाँ लिख दीजिए। आपने लिख दी कि आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव योर काइंड इनविटेशन ऑफ या टू ऑफ योर। सेम बात है, यहाँ पे टू अटेंड के बाद में क्या दिया हुआ है, हिज दिया हुआ है, तो इसको आप किस में चेंज कर दोगे, योवर में, क्योंकि आपको इसको सेकंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन में चेंज करना होता है। योवर किसकी बर्थडे पार्टी है बेटा, ब्रदर्स बर्थडे पार्टी, तो आपने क्या लिख दिया, योवर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी ऑन 25 जून 2020 एट पोस्ट मेरिडियम एट योर रेजिडेंस। कर दिया इतना काम, कोई दिक्कत है कि आपके रेजिडेंस पर इतनी तारीख को और इतनी बजे आपके भाई की बर्थडे पार्टी है, लेकिन राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग। आपको कैसा रिप्लाई लिखना है, डिक्लाइनिंग। अस्वीकार करते हुए आपको इसका रिप्लाई लिखना है। तब आप अस्वीकार करते हुए क्या लिख दोगे, बट मैंने आपको बताया, अभी बताया है कि डिक्लाइनिंग में अपन लोग कौन सी लाइन्स लिखते हैं। तो बट और रिप्लाई कौन लिख रहा है, मैं लिख रहा हूं, तो मैंने क्या कर दिया, आई और क्या लगा दिया, regret for not being able to attend the party। ठीक है, क्या लिख दिया, due to an urgent work। कर दिया बेटा। और फिर अपन जा नहीं रहे हैं तो विशेष दे देंगे, शुभकामनाएं दे देंगे, तो क्या लिख दोगे नीचे इसके, आपने लिख दिया कि मैनी थैंक्स फॉर योर इनविटेशन। तुम्हारे इनविटेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपने लिख दिया माई बेस्ट विशेज टू। किसको शुभकामना दे रहे हो, इसके भाई को दे रहे हो, इसके भाई की बर्थडे पार्टी है, तो बेस्ट विशेज टू, और आपने यहाँ पे लिख दिया नवीन। ठीक है, और फिर आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, सिग्नेचर कर दोगे, और उसके लिए सबसे पहले क्या लिख दोगे, योर्स लवली, और फिर आपने यहाँ पे अपने साइन कर दिए। रिप्लाई लिखने वाले के द्वारा, खुद के द्वारा नीचे साइन हो जाते हैं, तो आपने यहाँ पे कर दिया सुरेश। ठीक है, और फिर आप इसको किस में बंद कर दोगे, डिब्बे में बंद कर दोगे। दिख रहा है नीचे, कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो कहने का मतलब है इस प्रकार से अपन लोग क्या कर सकते हैं, चाहे वो एक्सेप्टिंग हो चाहे डिक्लाइनिंग हो, कैसा इनफॉर्मल रिप्लाई अपन लोग उसके रिप्लाई लिख सकते हैं। आशा करता हूँ बेटा ये वीडियो आपके अच्छे समझ में आया होगा, और इसमें दिए हुए जो मेरे द्वारा हल करवाया हुआ जो इन्विटेशन के रिप्लाईज है वो भी आपके अच्छे समझ में आए होंगे। साथ ही में इसका फॉर्मेट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर इट।